जय हिंद, नमस्कार। शिक्षा के क्षेत्र में कई तरह का आंदोलन कभी दिल्ली में हो रहा है, कभी पंजाब में हो रहा है, कभी झारखंड में हो रहा है, कभी कहीं हो रहा है और यकीन मानिए ये होता रहेगा। भारत के इतिहास में पहला ऐसा मुद्दा जो आज तक नहीं उठा है, मैं इसे उठा रहा हूँ। शिक्षा के क्षेत्र में सुधार कैसे होगा, पेपर लीक कैसे रुकेगा, छात्रों का भविष्य कैसे उज्जवल होगा, इस मुद्दे को आप जरूर सुनें। आप किसी भी भारत के किसी भी गांव में अगर मुखिया हैं, प्रमुख हैं, सरपंच हैं, मुंडा हैं, तो आपको ये बातें जरूर सुननी चाहिए और इस पर अमल करना चाहिए। तभी आप अपने गांव का भविष्य सुधार सकते हैं। गांव का भविष्य अगर सुधरेगा तो यकीन मानिए देश का भविष्य सुधरेगा, राज्य का भविष्य सुधरेगा। और छात्रों को इस तरह का आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लाठियां नहीं खानी पड़ेंगी और नेता भी आपको उल्लू नहीं बना पाएंगे। मैं एक छोटा सा उदाहरण प्रस्तुत करना चाहूंगा। एक गांव भारत के किसी भी कोने का ले लीजिए जिसमें 60 परिवार हैं। अगर उसमें से 50 परिवार भी सरकारी लाभुक है, सरकारी लाभुक मतलब, क्योंकि सरकारी लाभुक मतलब वोट बैंक, चाहे किसी की भी सरकार हो, चाहे कोई भी उस जगह में शासन कर रहा हो, लाडली योजना, मैया योजना, बहना योजना, माता योजना के नाम पर जिस तरह से उल्लू बनाया जा रहा है, जिस तरह से ग्रामीण विकास को बिल्कुल बर्बाद किया जा रहा है, इसका उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा बिल्कुल सटीक कैलकुलेशन के साथ। उस गांव में मान लीजिए कि 50 लाभुक परिवार रहते हैं और कोई भी सरकार अगर आपको 2,500 रुपये प्रति माह प्रति परिवार को देती है तो इसका मतलब हुआ कि वो परिवार साल में 30,000 रुपया कमाता है सरकार से और उसके बदले में उस सरकार को आंख बंद करके वोट दे देता है। और सरकार उसके बदले क्या करती है, लगातार आपको लालच देकर और आपका इस्तेमाल करके आपको उल्लू बना के अपना पावर तंत्र से सारे व्यवस्था को चौपट करते रहती है। अगर एक परिवार को 30,000 रुपया सालाना मिल रहा है तो उस गांव के 50 परिवार को 15 लाख रुपया सालाना मिलता है। 15 लाख रुपया सालाना के दम पर सरकारें आपको बेवकूफ बना रही हैं। अगर 15 लाख रुपया उसी गांव के स्कूल बिल्डिंग पर खर्च कर दिया जाए, उसी गांव के अच्छे शिक्षकों पर खर्च कर दिया जाए, तो देखिए कितना बड़ा बदलाव होगा। अगर 5 साल तक यही पैसा 15 लाख उस गांव के स्कूल पर शिक्षा तंत्र पर खर्च कर दिया जाए तो 75 लाख रुपए होते हैं। 75 लाख में एक गांव के स्कूल का पूरा कायाकल्प हो सकता है। आप जो 30,000 रुपया के लालच में आप उसे वोट दे रहे हैं, सरकार के बात पर को आप समझ के नहीं, सरकार के लालच में आप चले जा रहे हैं। अगर वो पैसा सही तरीके से स्कूल बिल्डिंग पर, ग्रामीण स्कूल बिल्डिंग पर खर्च कर दे सरकार, तो यकीन मानिए उस गांव के बच्चे मिनिमम प्रति माह 30,000 से लेकर लाख रुपए तक कमा सकते हैं। यानी सालाना लगभग 3 लाख से लेकर 25 लाख 30 लाख तक कमाने वाले वो बच्चे बन सकते हैं। पूरे गांव की दिशा और दशा, परिवार की दिशा और दशा सुधर सकती है। जातिवाद खत्म हो सकता है, टैलेंट का सम्मान हो सकता है। आप इस बात को माने या ना माने, आज तक ये मुद्दे कहीं नहीं उठे हैं। पहली बार मैं ये मुद्दे को उठा रहा हूं। मेरे इस चैनल को आप सपोर्ट, लाइक, शेयर करना ना भूलें और इसमें मेरा मेल आईडी ANOOP7117@gmail.com पर भी अगर आप चाहें तो मैसेज भेज सकते हैं। यकीन मानिए ये पहला मुद्दा है। अगर इस मुद्दे को आप सही तरीके से उठा पाए और इस मुद्दे पर सही तरीके से आंदोलन हो पाया तो पूरे देश की दशा और दिशा सुधरेगी, आपके परिवार की दशा और दिशा सुधरेगी और आपको सरकार के आगे भीख नहीं मांगना पड़ेगा। जनता जनार्दन बनी रहेगी। जनार्दन अगर बनना है तो उल्लू बनना बंद करिए। जनार्दन बनना है तो उल्लू बनना बंद करिए। जय हिंद, नमस्कार।